वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम ताजदार मदीना सरकार दो आलम अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दिल की गहराइयों के साथ और आवाज़ बुलंद करते हुए दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह। या नूर अल्लाह। पहली मर्तबा इस गांव में खोजबल में महफिल नात सजाने का आज मौका नसीब हुआ। इतने बरसों की रिफाकत के बाद भरूच बरसों से आना होता है, उसके अतराफ़ के जो करिए हैं वहाँ मुसलसल कहीं ना कहीं आना जाना तो होता ही रहता है, मगर एक मौका अल्लाह ने नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। और जितनी देर हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करें या जो भी गुफ्तगू हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर सी बात है कि मिलाद शरीफ का महीना और फिर आप सबका यहाँ जमा होना, तो आप सबकी ख्वाहिश भी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नात शरीफ सुनाई जाए, तो वो भी मैं बात इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा, नात भी और जो हो सके वो बातें, रातें भी मदीने की और बातें भी मदीने की, इस अंदाज़ में इंशाअल्लाह आपसे मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा और नातें भी इंशाअल्लाह सुनाऊँगा। तो मेरा दस्तूर आप जानते ही हैं, अगरचे इस गांव में प्रोग्राम ना हुआ हो लेकिन अक्सर जगहों पर आपने देखा ही है और देखते ही रहते हैं, तो आपको पता है कि मैं शुरू करता हूँ तो कसीदा बुर्दा शरीफ के साथ, तो आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
نبينا الأمير النايف فلا أحد نبينا الأمير النايف فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का तेरे माथे रहा है जान सहरा नूर का वक्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में बोलो चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله। माशाअल्लाह, आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। जैसे आप नात में सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ही अगर बात में भी सपोर्ट करें तो कितना अच्छा होगा। जैसे आप नात शरीफ पढ़ते पढ़ते देखते हैं तो फिर वैसे ही पढ़ने लगते हैं, तो जो बात शरीफ आपको सुनाई जाती है उसमें भी कुछ अगर आप ध्यान दें, गौर करें, उस पर फिर अमल करने की कोशिश करें तो कितना बेहतर होगा, है ना। एक मसला सामने हमारे न्यू जनरेशन के सामने, आप सब भी उससे परेशान होंगे, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, सरपरस्त हजरात परेशान हो जाते हैं, वो है सोशल मीडिया। बच्चे आजकल बहुत बाअदब हो गए, गर्दन ही ऊपर नहीं करते, देखा होगा आपने, वो गर्दन ऊपर ही नहीं करते, कितने अदब से बैठते हैं। सुभान अल्लाह। इसको देखो तो वो घर में बैठा हुआ, उसको देखो तो वो ऐसा बैठा हुआ, उसको देखो तो वो ऐसा बैठा हुआ है, तो बाहर से देखने वाला तो यही कहेगा कि क्या अदब से बैठा है, लेकिन उसे क्या पता कि वो अंदर क्या करता है। आप कहेंगे टेक्नोलॉजी आ गई तो यूज कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी ने दूर वालों से हमको करीब कर दिया है, लेकिन करीब वालों से हमको दूर कर दिया है। एक टेलीफोन हुआ करता था पहले, वो डब्बा वाला, उसकी वो घंटी बजती थी तो सब एक साथ लपकते थे, ये पता नहीं किसका फोन है, क्योंकि उस पर कोई डिस्प्ले तो था नहीं। जब तक आप बात नहीं करते पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। फिर बेटी उठाती, अब्बा आपका फोन है। उस वक्त तक भाई भी आ चुका होता, उस वक्त तक अम्मी भी बोलती मेरा होगा। वो फोन था जिस पर कोई डिस्प्ले नहीं था, वो सबको खींच लाता था एक साथ। यहाँ तक कि पड़ोसी का भी फोन आपके घर में आता था, सबके घर में फोन नहीं थे, तो ताल्लुकात जुड़े हुए थे, और फोन वाले के साथ तो ताल्लुकात अच्छे रखते थे लोग। ये कभी हमारा कहीं फॉरेन से फोन आ गया तो ये बुलाएगा तो सही, और अगर ताल्लुक अच्छा नहीं होगा तो फिर वो कौन बुलाएगा। फिर दुबई से फोन आ गया, काम पे रहते ना, तो दुबई पे रहते, कुवैत में रहते, कोई सऊदी में होता है, तो वो करीब करता था, दौड़ के आते थे लोग। अब सबके हाथ में फोन आ गया तो हर एक का अपना अपना फोन बजता है, किसी का नमाज में बजता है, किसी का नींद में बजता है, किसी का कोई बीमार है उस वक्त बजता है, और किसी का खाते खाते बजता है। अब अम्मी खाना लगा रही है, ये फोन में लगे हुए हैं, वो खाना ठंडा हो गया, इतनी मेहनत से बेचारी माँ ने खाना बनाया, और ये जनाब अमेरिका बात कर रहे हैं। बाप इंतजार कर रहा है कि बेटा इसमें से निकले तो मैं कुछ बोलूं, मगर बेटे की रात। एक लतीफा मुझे याद आया कि एक बीवी अपनी सहेली से कहने लगी कि मेरे शौहर आजकल पता नहीं क्या पढ़ के सोते हैं कि उनकी चादर में रोशनी ही रोशनी नजर आती है। तो उसकी सहेली बोली वो उसका मोबाइल है जो चमकता है चादर के अंदर से, तुझे दिखेगा इसलिए अंदर लेके बैठता है। ये हो रहा है ना, ये हकीकत है। देखिए कोई भी चीज है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, ओवर यूज ऑफ एनीथिंग बिकम्स डिजास्टरस। कोई भी चीज नेसेसिटी ठीक है, जहां तक जरूरत है इजाजत भी है कि आप इस्तेमाल करें, उसको जरूरतन इस्तेमाल करें, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल। अब जैसे आपका जिस्म ही है, अल्लाह ने जिस्म दिया, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून,
और खुद तुम्हारे अपने अंदर अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं, तुम्हें सूझता नहीं, तुम देखते नहीं, तुमको नजर नहीं आता अल्लाह की कुदरत की निशानी। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊं, पानी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, राइट? हाँ या ना? पानी नहीं हो तो क्या होगा? जिंदगी नहीं होगी। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पानी के जरिए हर चीज को जिंदगी बख्शी। पानी के बगैर न पौधे उगेंगे, न हम जिंदा रहेंगे, न ये कायनात टिक सकेगी। पानी बहुत जरूरी है। मगर हमारे जिस्म में जो पानी भरा हुआ है, आपको पता है कि हमारे बदन में पानी कितना है? 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। 70%, 70%, बाकी 30% बाकी चीजें हैं, लेकिन पानी 70%। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि शर्म से वो पानी पानी हो गया, क्योंकि इतना शर्माया गया कि वो पानी सब निकल गया उसका। इसलिए कहते हैं शर्म से पानी। गोश्त गोश्त हो गया कोई नहीं बोलता, हड्डी हड्डी हो गया ऐसा नहीं बोलते। शर्म से क्या हो गया? पानी पानी हो गया। मगर इस बदन के पानी की भी एक खासियत है, वफी अनफुसिकुम, इस पर गौर कीजिए। तुम्हारी खुद अपने अंदर निशानियां देखो अल्लाह की। आंख में पानी आता है, क्या कहते हैं उसको? आंसू। नाक में पानी आता है, उसको क्या कहते हैं जी? कुछ तो कहते हैं उसको। हमारे यहाँ मराठी में शेम्बुड़ बोलते हैं, पता नहीं गुजराती में क्या बोलते हैं, रीठ भी बोलते हैं उसको। है तो पानी, मगर यहां आया तो नाम बदल गया, यहां आया तो नाम बदल गया। मुंह में पानी आता है, उसको क्या बोलते हैं? लुआब या थूक। बदन से पानी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पसीना। पेशाब से पानी निकलता है, उसको पेशाब कहते हैं। अलग अलग तरीकों से पानी का इखराज होता है हमारी बॉडी से, और उसको हमको इंटेक भी उतना करना पड़ता है कि अंदर जो सप्लाई है वो बाकी रहे। कभी धूप में निकल गए तो पानी ज्यादा पीना पड़ता है क्योंकि गर्मी है। ये सारी चीजें हमारे साथ, सबके साथ होती हैं, मगर हम इसको अल्लाह की कुदरत की निशानी के तौर पर नहीं देखते। नजरिया हमारा जो होता है वो दुनियावी होता है, ये सब अल्लाह की कुदरत है। अब आप देखो, और एक चीज और बताऊं मैं आपको। आंख का पानी खारा, अगर कान पक गया तो कान का पानी कड़वा तुर्श होता है। नाक का पानी, बचपन में आपने देखा होगा टेस्ट उसका कैसा होता है। अक्सर लोग जबान ऊपर निकाल के करते रहते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए कैसा होता है। लेकिन डिफरेंट है। मुंह का पानी मीठा, फिर ये पसीना भी खारा, मगर उसका खारापन और ये आंख का खारापन ये डिफरेंट है। कभी गौर किया आपने? ये अल्लाह की कुदरत देखो, वो डिफरेंट है। पेशाब के पानी में मुसलसल अमोनिया की बू आती है, NH3 अमोनिया। आप पेशाब खाने पे जाइए, जो बू आती है ना, वो अमोनिया गैस है। वो अंदर अमोनिया क्यों है? किडनी उसको फिल्टर करके बाहर कैसे निकालती है? ये भी अल्लाह की कुदरत है। किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछे कि अल्लाह ने उस किडनी को कैसे बनाया, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है। आप कितना भी डायलिसिस करो, किडनी का काम नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने बनाया वो उसकी कुदरत ही है। इंसान उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अरे दूसरी किसी की किडनी को बदल भी दिया जाए ना किसी को, हमारा बदन इस तरह अल्लाह ने डिजाइन किया है कि कोई भी फॉरेन चीज आएगी उसको रिजेक्ट करता है वो। फिर उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के ड्रग्स देने के बाद उसको किसी तरीके से अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। वो भी किसी करीब के रिलेशन वाले की किडनी रहेगी तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि बदन एक्सेप्ट करे, वरना निकाल के फेंक देता है, काम नहीं करता। ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की आयतें हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। तो वो पानी, उसमें अमोनिया की बू आती है। अब ये आंख का पानी ज्यादा खारा क्यों? आंख में कुछ चला गया, समझो कोई कीड़ा चला गया, उस खारेपन से ही मर जाता है। ये अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे लिए। कान के पानी का खारापन अलग क्यों? उसमें कैसी चीजें जा सकती है वो कुदरत से जानता है ना अपनी, वो तो खालिक है ना।
वो कारसाज़ी हकीकी वो जानता है कि उसके लिए कितने कंसंट्रेशन की जरूरत है, उसमें वैसे ही रखा है, उसमें बदबू आने लगती है। फिर हर चीज अपनी 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 जगह पर परफेक्टली काम करती है, हम उसमें बिगाड़ लाते हैं अपनी आदतों की वजह से। तो ये अल्लाह की नेमत है, हमारा पूरा बदन क्या है, अल्लाह की नेमत है। अब आपको मैं बताऊं, अल्लाह ने हमको खाने के लिए बहुत सारी चीजें अता फरमाई। आप अगर कोई एक राइस प्लेट देखें, राइस प्लेट, मैं ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी चीज का बेजा इस्तेमाल अगर आप करेंगे, एक्सेसिव ओवरडोज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो फिर वो डिजास्टर होगा आपके लिए। मोबाइल है, यूज कीजिए, इंस्टा है, इंस्टाग्राम यूज कीजिए, व्हाट्सएप है, आसानी हो गई है कम्युनिकेशन के लिए। पहले इंग्लैंड फोन करने के लिए कितनी मुश्किलें होती थी, लेकिन अभी तो व्हाट्सएप पे आप कॉल कर लेते हैं, आराम से कॉल कर लेते हैं, इधर कहीं से भी, दुनिया से कहीं से भी। पहले मैसेज भी नहीं जाता था, उसके लिए डेटा होना चाहिए था। अब तो किसी भी, कोई भी सिम लेके आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, डेटा से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपकी बात हो जाएगी। ये सहूलतें हो गई हैं, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए। खाने की थाली आप देखें, खाने की थाली में जैसे गुजराती थाली हो, राइस प्लेट हो, या बंबई की थाली हो, सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें, चावल होगा या रोटी होगी, राइट। जरूरत भर सब्जी होगी, जरूरत के मुताबिक गोश्त होगा, चखने इतना नमक होगा, चाटने इतना अचार होगा, ग्लास 2 ग्लास पानी होगा, 1 अंडा होगा, समझ रहे हैं आप, ये थोड़ा सा मीठा होगा। इसको अगर आप ध्यान में बिठाएं ना, तो ये समझ में आएगा कि अल्लाह ने हमारे बदन के अंदर जो सिस्टम बनाया ना, वो सिस्टम इसी हिसाब से अंदर एक्सेप्ट करता है चीजों को। जैसे हमारी मैक्सिमम हमको जो कैलोरी मिलती है, एनर्जी, वो ये कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होते हैं, निशास्ता जिसको बोलते हैं, चावल है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ब्रेड है या आलू है, इससे मिलता है। तो हम वो ज्यादा खाते हैं, 60% एनर्जी हमको उससे मिलती है। प्रोटीन का काम है रिबिल्डिंग करना, जो डैमेज होता है, कोई सेल टूट गया, जख्म हो गया, उसको फिर से भरने के लिए प्रोटीन यूज होता है। वो एनर्जी के लिए डायरेक्ट सोर्स नहीं है, डायरेक्ट सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद का सोर्स फैट है, फैट मतलब चर्बी। लेकिन वो चर्बी ज्यादा डिपॉजिट हो गई तो भी आदमी आउट ऑफ शेप हो जाता है। तो इसलिए हमारे खाने का पैटर्न ही ये है कि चावल ज्यादा होगा, रोटी ज्यादा होगी, गोश्त थोड़ा होगा, सब्जी जरूरत भर होगी, नमक सिर्फ चखने के बराबर होगा। यही होता है ना उसमें, जायके के लिए उतना ही होता है। लेकिन जो लोग स्टार्टर में ही सारी चर्बी खा जाते हैं, उनका दिल काम करना बंद करता है कुछ दिनों के बाद। अब ये कसूर किसका, वो बिगड़ी हुई आदत का। खैर, मौत तो जब आनी है तब आएगी, उसका वक्त मुकर्रर है, लेकिन जाहिरी असबाब तो उसके बनते हैं ना। उन असबाब में हमारी ये बिगड़ी हुई आदतें भी होती है ना। तेल देखो तो उसमें तैरने को जी चाहे इतना, उसमें पूरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भरा है आपके बदन के अंदर, और डॉक्टर से गोली भी खा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तेल कम करना, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा। लेकिन वो आदत नहीं छूटती ना, तरी खाने की आदत हो गई है, वो तरी फिर बन जाती है बहुत बड़ी। और उसके बाद तो ये मैं कह रहा हूं कि जो खाने की चीजें अल्लाह ने बनाई हैं वो जरूरी तो हैं, मगर अगर आप उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से खाओगे, डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से खाओगे, कभी पेट खराब होगा, कभी सर दर्द होने लगेगा, कभी उल्टी हो जाएगी, कभी डिसेंट्री हो जाएगी, जुलाब होने लगेंगे। ये किसने किया, ये हमने किया। इसी तरीके से सोशल मीडिया भी जो है वो जरूरतन ठीक है, मगर अगर आप उसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो उसके नुकसान जानते हैं क्या होते हैं। एक तो आपके पहले नेक में पेन शुरू हो जाएगा, फिर आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ेगा या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा, कभी कभी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई पहले बैठो तो सही तरीके से, आपका पोस्चर ठीक नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जिसने नमाज में खड़े होने का पोस्चर भी समझा दिया और सजदे में जाने झुकने का, जबकि यहाँ तक कि पीठ कैसे सीधी रखना रुकू में, वो भी समझा दिया गया है। वो भी सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सब समझा दिया गया है। लेकिन वो गर्दन ऐसी करके बैठेंगे तो फिर निगाहें नीची किए दिल चुराए के सर झुकाए बैठे हैं, निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, यही जो है जो मेरा मोबाइल चुराए बैठे हैं। मैं दिल को हटा के वो लफ्ज ला रहा हूँ बीच में, यही तो है जो मेरा मोबाइल चुराए बैठे हैं, तो लेके बैठे हुए हैं। अब उसके बाद एक रिसर्च और आया इस पर
वो रिसर्च ये है कि जो लोग शराब पीते हैं या कोई दूसरा नशा करते हैं, उनकी ब्रेन मैपिंग की गई कि उनके ब्रेन के अंदर कौन से ऐसे हार्मोन्स या कौन सी दूसरे रतूबतें जो होती हैं वो सीक्रेट होती हैं, अंदर कुछ ना कुछ रसायन निकलता है दिमाग के अंदर, जिससे हमको कभी प्लेजर महसूस होता है, कभी खुशी। आदमी खुशी में हंसता क्यों है? अंदर कुछ निकलता है केमिकल, जिसकी वजह से वो हर्ष और उल्लास के अंदर हंसने लगता है। गम में क्यों पड़ता है? कुछ अंदर केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से हमारे बदन पर उसका असर पड़ता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो फ्लो होने लगते हैं। एड्रेनालिन पंप होता है आदमी का, तो उत्साह में ज्यादा, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं एड्रेनालिन लेते हैं वो। तो जो नशा करते हैं उनकी ब्रेन मैपिंग करने के बाद देखा गया कि नशे के बाद उनके दिमाग में कौन कौन सी चीजें खारिज होती हैं। एक तरफ वो स्टडी है, दूसरी तरफ ये स्टडी है कि मोबाइल में आदमी नमाज का सलाम फेराने के बाहर निकलता है फौरन के मैसेज चेक करो। इतना नशा क्यों है? कभी आपने गौर किया इस पर? ये होता है ना, फौरन बाहर निकाल के व्हाट्सएप। तो ये नशा है एक तरह का। अब उस नशे का इस नशे से जब कंपैरिजन किया गया, शराब का नशा या नशीली चीजों का नशा और ये सोशल मीडिया का नशा, तो देखा गया कि वो जो केमिकल्स निकलती हैं वो सेम हैं। जो शराब की वजह से निकलते हैं वो भी वही हैं, और ये सोशल मीडिया के नशे की वजह से निकलते हैं वो भी सेम है। इसका मतलब वही इफेक्ट आ रहा है जो शराब का आ रहा है, एक्सेसिव यूज की वजह से। ये अभी रिसर्च आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं तो ओपन बात कर रहा हूँ आपके सामने। आप सोच लीजिए कि इफेक्ट ऑफ सोशल ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप उस गूगल पे जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कहीं इसको रोकने की जरूरत है, कहीं इसको समझने की। नौजवानों, आप अपनी बेहतरी के लिए इसको करो। आपको कोई शराब देगा, आप हरगिज नहीं पियोगे। मुझे पता है कि आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वही केमिकल अगर आपके बदन में दूसरी वजह से अगर वो सीक्रेट हो रहा है तो उस पर भी आपको कंट्रोल करना होगा ना। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और बारगाह मुस्तफ़ा से इस्तिगासा करते हुए मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। निभा लो तुम, निभा लो तुम, निभा लो या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। सताते हैं जो दुनिया वाले, इसका कुछ नहीं है गम। सताते हैं जो दुनिया वाले, इसका कुछ नहीं है गम। मुझे बस अपना कह कर तुम बुला लो या रसूल अल्लाह। मुझे बस अपना कह कर तुम बुला लो या रसूल अल्लाह। क़ल्लत हीलती वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियों के सामने पहुँचा हूँ मैं आका, सुनहरी जालियों के सामने पहुँचा हूँ मैं आका। मुझे अपनी
जियारत भी करा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जियारत भी करा दो या रसूल अल्लाह। तसद्दुक़ गौते आज़म का, तवस्सुल आला हज़रत का, तसद्दुक़ गौते आज़म का, तवस्सुल आला हज़रत का, बक़ीए पाक के काबिल बना दो या रसूल अल्लाह, बक़ीए पाक के काबिल बना दो या रसूल अल्लाह। मुईने राह तैबा है मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन, मुईने राह तैबा है मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन, मुईने राह जन्नत भी बना दो या रसूल अल्लाह, मुईने राह जन्नत भी बना दो या रसूल अल्लाह। निगाहे मुफ्तिए आज़म ने जिंदा कर दिया दिल को, निगाहे मुफ्तिए आज़म ने जिंदा कर दिया दिल को, उन्हीं का साथ महशर में अता हो या रसूल अल्लाह, उन्हीं का साथ महशर में अता हो या रसूल अल्लाह। तमन्ना ये लिए जाता है आका शाकिरे नूरी, तमन्ना ये लिए जाता है आका शाकिरे नूरी, इसे इज़्ने मदीना फिर अता हो या रसूल अल्लाह, हमें इज़्ने मदीना फिर अता हो या रसूल अल्लाह। क़ल्लत हीलती वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिते अली हूँ मैं, बोलो ना आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं लाओ न पाएगा, मैं लाओ न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। उनकी जाम जमा के शीशा है बदन मेरा, उनकी बंद मोती में सारा बाग़बन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, आशिक़े नबी हूँ मैं, हाँ वारिसे अली हूँ मैं लाओ न पाएगा, बोलो ना मैं लाओ न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। क्योंकि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। आपको जवाब देना है गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा
गौसे आज़म का मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं क़ादरियों को, किधर है क़ादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का। फिर मैला हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा मैला हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। अर्ज़ गंग में भी है कित्ते जमन मेरा, अर्ज़ गंग में भी है कित्ते जमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, सब मिलके बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है। ख्वाजा पिया पे हमको है अजमेर बुलाया, ख्वाजा पिया पे हमको है अजमेर बुलाया। हमको दयार अपना गोहर बार दिखाया। औकात न थी मेरी के अजमेर में आऊं, औकात न थी मेरी के अजमेर में आऊं। क्या खूब मेरे ख्वाजा ने है हमको निभाया। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है। ख्वाजा की छठी आज है क्या धूम मची है, ख्वाजा की छठी आज है क्या धूम मची है। हर जा दुरूद पाक की महफिल जो सजी है, हर जा दुरूद पाक की महफिल जो सजी है। ऐसी बरस रही है यहाँ बारिश रहमत, ऐसी बरस रही है यहाँ बारिश रहमत। लगता है जैसे ये तो मदीने की गली है। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम, बोलो मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा। गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है। गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है। एक एक कली मेरी, एक एक कली में गुल में
मेरा चमन मेरा। बुलंद आवाज से बोलिए। खोजबल वालों, पहली बार मैं आया हूं तो और सपोर्ट कीजिए, तो अल्लाह करे तो फिर आएंगे इंशाअल्लाह, फिर नातें सुनाएंगे, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। वो 1997 का बोल्टन का इज्तिमा मुझे याद आता है। सलीम, कितने साल के थे तुम? कुछ याद है जी? उस वक्त 22 साल के थे। उस वक्त जब नूरानी बाबा पेटलाद वाले अलैहि रहमा, वो जब इज्तिमा में आते थे तो उनके आने के वक्त में एक नात का शेर पढ़ा करता था जो मुझे अभी याद आ रहा है। सुनाऊं? मिलता है मुस्तफा का दर, आले रसूल के तुफैल, मिलता है मुस्तफा का दर, आले रसूल के तुफैल, मारहरा से मदीने तक, मारहरा से मदीने तक, रूहानी एक सुरंग है, रूहानी एक सुरंग है, मारहरा से मदीने तक, रूहानी एक सुरंग है, रूहानी एक सुरंग है। रिफ़अत मुस्तफ़ाई पर अर्श की अक़ल दंग है, अर्श की अक़ल दंग है, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है, महबूबियत का रंग है। उनकी दुआओं का एक मखसूस अंदाज था, एक लफ्ज बोलती है, ए खुदावंद कुद्दूस, हमारे आगे भी नूर कर दे, हमारे पीछे नूर कर दे, हमारे दाएं नूर कर दे, हमारे बाएं नूर कर दे, हमारे ऊपर नूर कर दे, हमारे नीचे नूर कर दे। सुभान अल्लाह। नूरानी जो थे ना, सुभान अल्लाह, तो नूर ही की बात करते थे। तेरी नस्ले पाक में है, अब तो जवाब दीजिए, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और उस इज्तिमा की रिकॉर्डिंग हुई थी, सुन्नी इज्तिमा 97, याद है आपको? तो उसमें जो सबसे मशहूर नात उस वक्त चली थी और आज भी लोग सुनते हैं उसको, वो मैं आपको 2 अशार 3 अशार उसको सुनाता हूँ। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही हैं, दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही हैं, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके
बगैर जीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। झूम के बोलिए। काम करने की जरूरत है, सिर्फ वो शेर पढ़ के काम नहीं होगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। और काम कैसे होगा? हम लोग मस्जिद में जाते हैं अपनी चॉइस से, बयान हो गया उसके बाद पहुंचेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, चप्पल उठा के निकल जाएंगे, तो इस्लाह कहाँ से होगी? लोगों को आप किस तरीके से अपनी तरफ करीब करेंगे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और आपको पहुंचना वहां होगा जहां लोग आपको मिलते हैं। जैसे आपको कोई चीज खरीदनी हो तो आप इधर उधर नहीं भटकते ना, वो चीज जहां मिलती है वहां जाते हैं। तो उसी तरह वो स्पॉट्स देखो बच्चे कहाँ बैठते हैं। मौलाना साहब आपको बताऊं, अपने अल्ताफ भाई ना पुलिसमैन प्रेस्टन वाले, तो वो अक्सर मैं जब जाता हूं तो उनका जो हेड ऑफिस है लैंकेशायर कांस्टेबलरी का, पुलिस का, वहाँ विजिट करवाते हैं। तो एक मरतबा उनके पुलिस ऑफिसर्स के साथ, पुलिस ऑफिसर ये भी थे, इयान मिल्स नाम का एक ऑफिसर था, वो भी था, 2-3 और थे। उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रूम में, उनका जो हेडक्वार्टर है हटन में, वहाँ ले गए थे। और वहाँ मुझे और SDI के अपने इंग्लैंड के कुछ साथियों को बिठाया। तो वो ये जानना चाहते थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के अंडर में यहाँ मुंबई में ड्रग्स जो एडिक्ट्स होते हैं उनकी भी काउंसलिंग हम लोग करते हैं। तो उन्होंने ये जानना चाहा कि हम ऐसे लड़कों की ड्रग्स काउंसलिंग किस तरह से करते हैं। मेरे पास खुद आते हैं ऐसे बच्चे, माँ बाप लेके आते हैं, मेरे स्कूल में, मेरे ऑफिस में आते हैं, लाके बिठा, 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे। माँ रोती है, मेरा बच्चा तो बर्बाद हो गया, ये तो बगैर नशे की बगैर रहता ही नहीं है, पैसे चुरा लेता है, ये करता है। ये सब हो रहा है, आपको भी पता होना चाहिए। आप गफलत में मत रहिए। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अलर्ट कर रहा हूँ, एक अलार्म लगा रहा हूँ कि देखिए गाफिल मत रहिए। तो फिर मैंने अपना जो मेथड यहाँ का, जो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ उनको काउंसिल करने के लिए, वो मैंने उनके सामने रखा। फिर उन्होंने 2 ऐसे यंगस्टर्स को मेरे सामने पेश किया जो ड्रग रिहैबिलिटेशन के बाद सुधर गए थे, और उनको यूज़ करके वो ऐसे लड़कों को करीब करते थे जिनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में मुझे कुछ उन्होंने पिक्चर्स बताए, ये यंगस्टर है, ये फला टाउन का है, एक मैं एग्जाम्पल के लिए नाम लेता हूँ कि चलो ये ड्यूसबरी का है, और ये ब्रैडफोर्ड का है, और ये बर्मिंघम का है, इधर का उधर का है। हमारे पास ये केसेस आए, हमने इस पर जानने की कोशिश की कि इनको ये आदत लगी कहाँ से। तो उन्होंने कहा, उस वक्त ये सारे इंस्टा वगैरह एप्स नहीं थे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। कंप्यूटर पर ही वो कुछ मैसेंजर वैसे इस तरह के ऐप्स आया करते थे, और उसके थ्रू वो किसी के कांटेक्ट में आ गया। कभी रैंडम कोई मैसेज आ गया, आपने रिक्वेस्ट आई, आपने एक्सेप्ट कर ली, मालूम नहीं कि सामने से कौन आपको अप्रोच कर रहा है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर पता चला वो ड्रग डीलर है।
और फिर उसने पहले ये क्या करते हैं, ये लंदन में भी ये होता है कि पहले ये स्कूलों के बाहर खड़े रहते हैं और कुछ सैंपल के तौर पे एंजॉय करने के लिए टॉफ़ी में डाल के बच्चों को वो चीज़ें देते हैं फ्री। फिर जब आदत हो जाती है तो उसको उसके बगैर रहा नहीं जाता, तो फिर वो पैसे लाने की कोशिश करता है और फिर ख़रीदता है और फिर वो खुद डीलर बन जाता है, उनके रैकेट में आ जाता है। ये सब हो रहा है, पुलिस ये सब जानती है, पुलिस इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसने एक जुमला कहा था कि सर डू यू नो हु इज दिस बॉय ऑन द स्क्रीन, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कौन है। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली का ये बच्चा है, ये कोई रोड पे बैठने वाला बच्चा नहीं है। वजह क्या हुई, ये रात भर सोशल मीडिया पे रहता है। बाप ने एक दिन भी अगर पूछा होता ना, बेटा ये बताइए तो कौन सी साइड पे जा रहा है, एड्रेस कौन सा है इसका, बस वहीं ये रुक जाता, मगर बाप ने ध्यान नहीं दिया। कभी आप मोबाइल लीजिए ना बच्चे का, बेटा बता तो कौन कौन सी चीजों पर क्या आपने सर्च किया, मुझे बताओ तो सही, आपके फ्रेंड की लिस्ट कौन सी है, आपका हक है, यू आर द पेरेंट्स, आपका हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया कि तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तो आप वो हक यूज क्यों नहीं करते। आप पूछिए ना बच्चों से कि बेटा तू क्या कर रहा है, बता सोशल मीडिया पर तेरी लिस्ट क्या है, वही ब्रेक लग सकता है। लेकिन कहा कि वो पूछा नहीं, और ओवर बच्चे पे ओवर भरोसा करना चाहिए, लेकिन जब बीमारी हो तो फिर बच्चे के रोने की परवाह नहीं की जाती, इंजेक्शन तो देना पड़ता है ना, वो रोना उसकी बेहतरी के लिए है ना। आप डॉक्टर को मना तो नहीं करेंगे कि आप ऑपरेशन मत कीजिए, वरना ये रोएगा। कभी कभी उसको बेहोश करके भी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो बेहोशी देनी पड़ेगी ना आपको। तो वहां से उसको आदत लगी और फिर वो इतने बड़े रैकेट का शिकार हो गया। इंडिया में ये चीजें हो रही हैं, आप जानते हैं। तो अब वो कैसे वो नशा निकाला जाए, तो मोहब्बत रसूल की चाशनी दी जाए, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और मैंने बताया कि सोशल मीडिया का भी एक नशा है जो दूसरे नशों की तरह ही काम करता है, इसलिए इस पर काम करने की हमें ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिर क्या होगा, मेरे आका की बारगाह से भीख मिलेगी। कैसे मिलेगी, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। हमेशा खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर, मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर के, देता है मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े
टुकड़े मोहम्मद के, कि देता है मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाँव वालों की तरफ से फरमाइश आई इंग्लिश नात की, चलिए सुना देता हूँ, ये भी काफी बार आपने सुना होगा। Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina sweet, Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely, sweet Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely, sweet Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely. How's beautiful Medina, very very good Medina. How's beautiful Medina, very very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina. Sabz Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina. Sabz Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina. My Jannat in Medina, my heaven in Medina. My Jannat in Medina, my heaven in Medina. My master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. या शहे बहरोबर हो करम की नजर, या शहे बहरोबर हो करम की नजर. सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है. या शहे बहरोबर हो करम की नजर, या शहे बहरोबर हो करम की नजर.
नजर सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है। हर कदम पर उठाना तेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो शे आखिरत है सना खान का, तो शे आखिरत है सना खान का। जिक्र करता रहे तेरे फैजान का, तो शे आखिरत है सना खान का। जिक्र कहता रहे तेरे फैजान का, जिक्र करता रहे तेरे फैजान का। तेरी नातें सुनाना मेरा काम है, तेरी नातें सुनाना मेरा काम है। सुन के तैबा बुलाना तेरा काम है, सुन के तैबा बुलाना तेरा काम है। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। मुझको दुनिया की दौलत ना जर चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत ना जर चाहिए। उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। मुझसे राजी हो अल्लाह और मुस्तफा, मुझसे राजी हो अल्लाह और मुस्तफा, मुझसे राजी हो अल्लाह और मुस्तफा। अब दुआओं में ऐसा असर चाहिए, अब दुआओं में ऐसा असर चाहिए। उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। गैर की याद से पाक हो दिल मेरा, गैर की याद से पाक हो दिल मेरा, गैर की याद से पाक हो दिल मेरा। याद सरकार की उम्र भर चाहिए, याद सरकार की उम्र भर चाहिए। उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए ना, पढ़िए ना, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। मुझको दुनिया की दौलत ना जर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। जिससे आमाल नामा महकने लगे, जिससे आमाल नामा महकने लगे, जिससे आमाल नामा महकने
लगे। नात खानी का ऐसा समर चाहिए, नात खानी का ऐसा समर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। तुझको रिज़वान नातों की दौलत मिली, तुझको रिज़वान नातों की दौलत मिली, तुझको रिज़वान नातों की दौलत मिली। फिर भला तुझको और क्या हुनर चाहिए, फिर भला तुझको और क्या हुनर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। बोलो उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए, उनका दर चाहिए। और अभी जो मैं पढ़ूंगा उसमें तो आपको पढ़ना ही है इंशाअल्लाह, क्योंकि बच्चे बच्चे की ज़बान पर हुआ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। सरकार की आमद, सरदार की आमद, सब मिलकर बोलो और प्यार से बोलो मरहबा। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मालिक की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला, जिसका सारा नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। नूर वाला आया है, सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। तारीफ नहीं मुमकिन उस फख्र दो आलम की, तारीफ नहीं मुमकिन उस फख्र दो आलम की। नग़्मे ये दुरूदों के आज उनको सुनाए जा। अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ये किस शहंशाह वाला की आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शाह वाला की आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते, उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते। इश्क में उनके गुलामों का मचलना देखो, अब तो बस धुन है कि मदीना देखो, बोलो ना अब तो बस धुन है कि मदीना देखो। झूम के बोलो अब तो बस धुन है कि मदीना देखो। सांस रचा ये सरकार जिंदगी के लिए, सांस रचा ये सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन। झूम के बोलो तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, हम तुझसे दस्तगीर है या गौस अल-मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौत अल-मदद। इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म
दस्तगीर इमदाद कुन तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ये तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ये तलब, तू अता ही अता, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। इल्हाम जामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, बोलो ना तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका सफे अंबिया के इमाम, मेरे आका सफे अंबिया के इमाम, नाम पर जिनके लाजिम दुरूदो सलाम, लाजिम दुरूदो सलाम। तू कुजा मन कुजा, मुस्तफा मुज्तबा खातमुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। और अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सलीम भाई के वालिद साहब मौलाना इस्माइल साहब जब भी मिलते हैं तो वो ग्रीट करते हैं ना हम लोग आपस में, तो वो इसी से ग्रीट करते हैं, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। और जलसों में भी ये नारा लगाने वाले अक्सर वही होते हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो रोज में शर जो पूछेगा मुझसे खुदा, रोज में शर जो पूछेगा मुझसे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हो अहमद रजा, अर्ज कर दूंगा लाया हो अहमद रजा, या खुदाए अमानत सलामत रहे, या खुदाए अमानत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, लाख जलते रहे दुश्मना ने रज़ा, लाख जलते रहे दुश्मना ने रज़ा, कम न होगे कभी मदहाने रज़ा, कम न होगे कभी मदहाने रज़ा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, बोलो मसलके आला हज़रत सलामत रहे, अहले ईमान तू क्यों परेशान है, रहबरी को तेरी कंजुल ईमान है, हर कदम पर तेरा ये निगहबान है, चश्मे इल्म हिकमत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, बोलो कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं
कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर लाया, कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वो दिन फिर से दिखा दे जब हम काबे के सामने खड़े होकर ये नात पढ़ते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर,